रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां। हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान, ऐ रब्बे दो जहां। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले आप अपनी क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 8 द रेनबो निकाल लें। ठीक है। प्री रीडिंग में दो क्वेश्चन है। ये नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम एंड टेल व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट। नज़म का अनुमान पढ़ें और बताएं कि ये किस बारे में है। ठीक है। द रेनबो यानी कोसे कज़ा, ये रेनबो के बारे में है पोएम। तो आप इसके बारे में जितना जानते हैं इसमें अपने स्कूल कॉपीज़ में इसका आंसर दें। ठीक है। दिस पोएम इज़ अबाउट रेनबो। हाउ मैनी कलर डू यू फाइंड इन रेनबो। कोसे कज़ा में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर क्या है? देयर आर 7 कलर्स इन आ रेनबो। कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स। ठीक है। अब मैं इसकी रीडिंग करूँगा, साथ ट्रांसलेशन करूँगा। ठीक है। आप इसे गौर से सुने और समझें। बोट सेल्स ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल्स ऑन द सीज, बट clouds that sails across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overlook the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. ठीक है। अब इसके हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। कश्तियाँ दरियाओं में तैरती हैं और बैरी जहाज़ समुंदर में तैरते हैं, लेकिन बादल जो आसमान पर तैरते हैं उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दरियाओं पर पुल होते हैं, इतने खूबसूरत जितना आप खुश हों, लेकिन वो कमान जो आसमान को मिलाती हैं और बुलंदी से दरख्तों को देखती हैं और ज़मीन से आसमान तक एक सड़क बनाती हैं, इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है। इन्होंने बताया है कि आसमान की यानी रेनबो की हमें खूबसूरती के बारे में बताया है। इन्होंने वो कहते हैं, शायर कहता है यहाँ पोइट, कि जो हम क्या देखते हैं कि दरियाओं में कश्तियाँ चलती हैं, इसी तरह जो समुंदर है, समुंदर में बैरी जहाज़ चलती हैं। ठीक है। लेकिन जो क्या ना रेनबो है, कोसे कज़ा है, जो आसमान में इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि जिस तरह से कहते हैं जो बादल होती हैं वो आसमान में इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती हैं। और हमने देखा है, आप देखते हैं कि जो दरियाओं पर पुल बने होते हैं, उसके अलावा समुंदर में भी बने होते हैं। तो लेकिन जो ब्रिज नुमा रेनबो होता है, ये रेनबो आप देख सकते हैं, ये एक पुल की तरह है, पुल नुमा है। तो ये जो दरियाओं पर जो पुल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। वोकैबुलरी। रीड लाइन नंबर 5 ऑफ द पोएम एंड अंडरलाइन द वर्ड ब्रिजेस व्हाट इट मीन्स। ठीक है। यानी लाइन नंबर 5 पढ़नी है हमने और उसमें बताना है कि ब्रिजेस से क्या मुराद है। तो लाइन नंबर 3 क्या है? लाइन नंबर 5 क्या है? There are bridges on the rivers. ब्रिजेस से क्या मुराद है? There are bridges on the rivers. The word bridges here is a noun which means structure that allow people or vehicle to cross on an obstacle such as river or canal or railway etc. यानी ब्रिज से मुराद है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिससे जिसमें कोई भी इंसान या कोई गाड़ी बगैर किसी रुकावट के रिवर को यानी दरिया को पार कर सकती है। ठीक है। ब्रिज होता है, उसे हम पुल कहते हैं उर्दू में। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है? रीड लाइन नंबर 7 ऑफ द पोएम एंड अंडरलाइन द वर्ड ब्रिजेस व्हाट डज इट मीन्स। अच्छा, अब लाइन नंबर 7 पढ़ते हैं। लाइन नंबर 7 है 1 2 3 4 5 6 7 बट द बोट डैट ब्रिजेस हेवन।
इसमें जो ब्रिजेस से क्या मुराद है, ब्रिजेस से मुराद है बट द बो डैट ब्रिजेस हेवन, द वर्ड ब्रिजेस हेयर इज़ अ वर्ब विच मीन्स कनेक्ट और रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, इससे मुराद है कि ऐसा ब्रिज, ऐसा पुल जो डिस्टेंस को कम करता है, जो फासले को कम करता है। ठीक है, इससे मुराद है रेनबो। ठीक है, रीड फॉर कंप्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। आपने इसमें मेन आइडिया बताना है पोएम का। मेन आइडिया पोएम का क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ डैट नेचुरल फिनोमिना आर वेरी ब्यूटीफुल। क्या इसका आंसर क्या है? द मेन आइडिया ऑफ पोएम इज़ डैट नेचुरल फिनोमिना आर वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू द बोट्स एंड शिप्स सेल्स। The boats and ships sails on water. Boats can sail in rivers, canals and seas, but ships are large and they mostly sails in seas. ठीक है, नंबर 3, what sails across the sky? What sails across the sky? The cloud sails across the sky. इसका आंसर क्या है? The clouds sail across the sky. नंबर 4, why are bridges made on river? दरियाओं पर पुल क्यों बनाए जाते हैं? The bridges are made over the river so that people and vehicle can cross that river. ठीक है, पुल किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि जो लोग हैं और जो गाड़ियां हैं वो दरिया को पार कर सकें। Does the poet use the word rainbow in the poem? क्या शायर ने कौसे क़ज़ा का वर्ड इस पोएम में यूज़ किया है? पोएम रेनबो का वर्ड। इसका आंसर क्या होगा? द पोएट हैज़ नॉट यूज द वर्ड रेनबो इन दिस पोएम बट शी हैज़ यूज्ड अदर वर्ड्स सच एज बो एंड रोड्स इंस्टेड ऑफ रेनबो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, रीड लाइन 7 to 10 एंड सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब रेनबो। लाइन नंबर 7 to 10 क्या है? बट द बो, ये देखें ज़रा, बट द बो डैट ब्रिजेस हेवन, लास्ट 4 लाइन्स देखें, एंड ओवर लुक द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इट्स प्रिटियर फॉर देन दीज। इससे का मतलब क्या है? इसको हमने डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब है इन दिस लाइन्स द पोएटेस डिस्क्राइब द रेनबो एज अ काइंड ऑफ रोड डैट कनेक्ट्स दिस अर्थ टू द स्काई। ठीक है, यानी रेनबो एक ऐसा ब्रिज है, ऐसा पुल है जो अर्थ को आसमान से जोड़ती है। शी सेज डैट दिस रोड विच कैन बी सीन गोइंग ओवर द ट्रीज टूवर्ड द स्काई इज स्ट्रेटर देन दोज ब्रिज विच ह्यूमन बीइंग हैव कंस्ट्रक्ट ओवर रिवर्स। कहती हैं ये जो रेनबो है ये इंसानों के बनाए हुए ब्रिजों से, यानी ब्रिजेस से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर है। डी, रीराइट द फॉलोइंग लाइन इन सिंपल सेंटेंसेस। बट द बो डैट ब्रिज हेवंस एंड ओवरलुक द ट्रीज एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटेड फॉर फार देन दीज। इसको हमने सिंपल वर्डिंग में क्या कहेंगे? इसको हम सिंपल वर्डिंग में लिख सकते हैं द बो डैट ब्रिजेस हेवन overlooks the tree and builds a roads from the earth to the sky is far prettier than these bridges which man has made over rivers. ठीक है, E, fill in the blank to complete the gapped summary of rainbow. इसको हमने फिल करना है। It look dash when boats and ship dash on river and seas. It look ब्यूटीफुल, क्या लगाएंगे? इट लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन बोट्स एंड शिप्स डैश में क्या लगाएंगे? सेल ऑन रिवर्स एंड सीज, बट क्लाउड डैट सेल ओवर द स्काई द स्काई लुक मोर ब्यूटीफुल। देयर आर आल्सो ब्रिजेस ऑन द रिवर्स डैट एड टू द ब्यूटी बट a rainbow that builds a road
फ्रॉम अर्थ टू द स्काई फार पीटियर देन एनी थिंग एल्स। ठीक है, आप इसको मैंने जो बताया है इसको आप इन जगहों पे फिल कर लें। पोजीशन और प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इक्वल टू प्रे प्लस पोजीशन, प्री और पोजीशन। नॉर्मली प्रेपोजिशन प्रेसीड नाउन और प्रोनाउन, जैसे द बुक्स इज ऑन द टेबल, द फिश इज इन द पॉन्ड, ऑन एंड इन आर प्लेस बिफोर द नाउन। इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड मार्क टिक अक्रॉस। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ सोफा, टेबल इज इन फ्रंट ऑफ सोफा। ठीक है, क्या मेज़ सोफ़े के सामने है? ये मेज़ पड़ा हुआ है फर्स्ट पिक्चर में, वो सोफ़े के सामने पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, इसके आगे आप टिक का निशान लगा लें। नंबर 2 पे देखें, द बुक आर ऑन द टेबल। जी बिल्कुल, बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, बुक्स किताबें, इसके आगे भी आप टिक का निशान लगा लें। नंबर 3 देखें, द लैम्प इज़ इन द टेबल। क्या जो लैम्प है वो मेज़ पर है, लैम्प मेज़ पर है। इज़ इन द टेबल, इसका आंसर गलत है, क्योंकि इस ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं बोलेंगे हम, ऑन द टेबल बोलेंगे, इसलिए ये गलत है। ऑन द टेबल होता है सही वर्ड सेंटेंस। द जग इज़ बिटवीन द ग्लासेस, जग इज़ बिटवीन द ग्लासेस। क्या जग ग्लासेस के दरमियान में है? जी बिल्कुल, इसको आप टिक लगा लें। नंबर 5, द पैरट इज़ ऑन द केज। पैरट पिंजरे के ऊपर है, यानी जो तोता पिंजरे के ऊपर है? नहीं, इसका सही क्या जवाब होगा? द पैरट इज़ इन द केज। तो यहाँ आप गलत का निशान लगा लें। ठीक है, नाउ रीराइट सेंटेंस टू डिस्क्राइब द करेक्ट पोजीशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशनल डिवाइसेस। ट्रांसलेशनल devices are words and phrases that help to connect thoughts. These devices can be used to guide the reader through ideas, builds an argument, draw conclusions, and compare or contrast elements. Transitional devices, ये कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। ये किस लिए यूज़ हम करते हैं? हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं, एक मदद देते हैं, यानी जो सोच को मुकम्मल करने में मदद देते हैं। अल्फाज और अल्फाज का मजमूआ होते हैं जो सोच को मुकम्मल करने में मदद देते हैं। ठीक है, ये नीचे कुछ हमें एग्जांपल्स दी गई हैं। सी, आइडेंटिफाई एंड राइट द ट्रांजिशनल डिवाइसेस दैट यू फाइंड इन दिस पोएम। इस पोएम में आपने क्या ढूंढना है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस ढूंढनी है। डी, combine the pair of sentences below into one sentence using appropriate transitional devices. आपने इसमें क्या करना है बच्चों? आपने इसमें मुनासिब अबूरी तरकीब इस्तेमाल करते हुए मदरजा फ़िक्रों के जोड़ों को एक जुमले की सूरत में मिलाकर लिखें। नंबर 1 पे क्या है? फातिमा गोट होम लेट, शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम। इसका सही क्या होगा? फातिमा गोट होम लेट सो शी मिस्ड हर टीवी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ सो लगाएंगे शी से पहले। ठीक है, नंबर 2 पे गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। इसमें दरमियान में आप कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस क्या लगाएंगे? एंड, यानी गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, एंड लगाएंगे इसके दरमियान में। ठीक है, नंबर 3 को देखें, हामिद मिस्ड द बस, ही वोक अप लेट। इसके दरमियान में आप क्या लगाएंगे? हामिद मिस्ड द बस बिकॉज ही वोक अप लेट। ठीक है, बिकॉज लगाएंगे। नंबर 4 को देखें, आई वेंट देयर ही वॉज एबसेंट। आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट, बट लगाएंगे। ठीक है, नंबर 5, द वेदर वॉज वार्म, जमशेद टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। अच्छा, इसमें दरमियान में क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे देयरफॉर। क्या? द वेदर वॉज वार्म देयरफॉर जमशेद टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। ठीक है, राइटिंग स्किल, राइट अ समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम की आपने समरी करनी है। ठीक है, बी,
राइट अ पैराग्राफ टू 50 to 60 वर्ड्स ऑन द रेनबो. फर्स्ट मेक अप माइंड मैप एंड इंक्लूड अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर टू डेवलप द फोकस ऑफ द पैराग्राफ. आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए इस मैप को आपने क्या करना है, 50 to 60 वर्ड्स का आपने रेनबो पे एक पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, तो ये एक ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, ये डायलॉग्स हैं एक मदर और हामिद के दरमियान में. तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से इसको बोलना है. ठीक है, अपनी मदर के साथ या अपने बहन के साथ. ठीक है, और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है. तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अब के लिए हमें इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. ए रब्बे दो जहां, ए रब्बे दो जहां. हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान. ए रब्बे दो जहां.